नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जिस विकार की चर्चा करने जा रहे हैं वह क्रिया में होता है, अर्थात काल की हम चर्चा करेंगे आज। काल क्रिया में होने वाला ऐसा विकार है जो क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता और उसके समय का बोध कराती है। यदि हम काल को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि दुनिया की कोई भी भाषा सीखने के लिए केवल 3 महीने का समय लगता है। यदि आपका कम्युनिकेशन जिस भाषा में बहुत अच्छा है, उसका ग्रामेटिकल पोर्शन या उसका जो व्याकरण है वो आपको अगर आती है तो व्याकरण सीखने के लिए बड़े आसान तरीके हैं। नियम कानून हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जिस भाषा का को हमने चुना है या जिसकी हम व्याकरण सीखने जा रहे हैं वो हमारी मदर टंग है, हम बोलते हैं। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है कि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है, तब मुझे ऐसा लगता है कि हमें समस्या है। काल को हम समझ लें, थोड़ा सा ये इशू हो सकता है कि अंग्रेजी में काल के भेद अलग होते हैं, थोड़े से अंतर हैं, और हिंदी में अलग है। जैसे हिंदी में भी 3 है, अंग्रेजी में भी 3 है, लेकिन उनके भेद की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। हिंदी में थोड़ी से अलग भेद है, वर्तमान के आपको अलग भेद मिलेंगे, भूत के अलग और भविष्य के अलग, मतलब सबके एक से भेद नहीं है। आप अंग्रेजी में सबके 4-4 भेद पढ़ते हैं, है ना, तो हिंदी में ऐसा नहीं है। और ये कक्षा केवल और केवल वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। आप मेंस लिख रहे हैं तब भी आपको काल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप नेट जेआरएफ दे रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए, तो सभी के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है। या आप भाषा सीख रहे हैं जो और बच्चों को घर पर पढ़ा रहे हैं, उनके सिलेबस में आप हिंदी में अगर काल लिखा हुआ है तो उनके लिए भी ये लाभकारी हो सकता है, ठीक है, यदि वो चाहें तो। आज हम काल के बारे में चर्चा करेंगे। काल, जैसे मैंने पहले कहा, काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे हमें किसी क्रिया के होने ना होने, पूर्णता अपूर्णता, उसके समय का बोध हो जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो सबसे पहले कथित रूप से जो इसकी परिभाषा है, इसका अर्थ है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो काल से तात्पर्य क्या है? काल से तात्पर्य है, काल वह विकार है जो क्रिया के समय को दर्शाता है। एक सिंपल साधारण सी बात कहें तो हमने बोला ना, काल चक्र चल रहा है, मतलब समय को हम क्या कह देते हैं, काल कहते हैं। चलिए, परिभाषा एवं अर्थ की अगर मैं बात करूं तो काल क्रिया में होने वाला वह विकार है जिससे क्रिया के काल अर्थात समय का बोध होता है तथा क्रिया की पूर्णता का बोध भी कराता है। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहा जाता है जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे यह क्रिया लिखी है, पढ़ाई कर रही है। अब इसमें अगर मैं कहूं कर रही थी, यह समय दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नहीं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, नहीं कर रही थी, ठीक। या करेगी जोड़ दूं, क्या लिखते हैं हम, करेगी। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है यही क्या है, विकार है। इसी विकार को हम काल कहते हैं। मोनिका अच्छा चित्र बनाया था, मोनिका ने बनाया था, भूत की बात हो रही है, ये वर्तमान की हो रही थी। मुकुल मित्रों के साथ अमृतसर जाएगा, भविष्य में कभी जाएगा, आने वाले समय में, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य। तो काल सिंपल साधारण सा है। साधारण रूप में अगर मैं कहूँ तो काल क्रिया के उस परिवर्तन को कहते हैं जो क्या करता है, उसके होने ना होने, पूर्णता अपूर्णता और समय का बोध कराता है। काल की अगर मैं भेद की अगर चर्चा करूं, सामान्य रूप से अगर देखा जाए 3 भेद हैं हमारे पास में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान, हाल फिलहाल, आज की अगर मैं चर्चा करूं, अब आज भी निर्भर करता है, समझिएगा। आज किसे मैं कह सकता हूं, यदि मैं आज की चर्चा करूं कि आज क्या है, तो मैं सबसे पहले अगर मैं चर्चा करता हूं कि 2025 आज है या ना, तो जो 2025 जो है वो वर्तमान काल है, और 2026 आने वाले समय का है तो वो भूतकाल हो गया, है ना। और 2024 बीत चुका है तो उसे हमने क्या कह दिया, भूतकाल। अब मैं अगर बात करूं 2025 की, तो अगर मैं कहूं जनवरी 2025,
अब मैं क्या लिख दूं, जनवरी 2025 की मैं बात करूं, तो आप क्या कहोगे, ये तो बीत गया है साहब, है ना, ये बीत गया है। तो कहने का पर ये है, ये भूत हो गया। अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा मई 2025। अब इस इकाई को हमने निकाल लिया कि मई चल रहा है, तो हमने कहा मई 2025, और जनवरी क्या हो गया 2025 का, बीत गया है, भूतकाल हो गया। और जून 2025 की अगर मैं बात करूं, ये दिसंबर 2025 की, तो वह क्या हो गया, भविष्य हो गया। फिर इसी में आ जाए, यदि मैं 1 मई की बात करूं, कितनी बात, मई 1 मई 2025 की बात कर लें, आज हम 2025 चल रहा है, 1 मई की बात करूं, तो आप कहोगे कि यह क्या हो गया, बीत गया, ये बीत गया है, तो यह क्या हो गया, भूतकाल हो गया, यह क्या हो गया, भूतकाल। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, आज की अगर मैं बात करूं, तो मैंने लिखा कि 18 मई। अब आप कहोगे ये वर्तमान है, या फिर आप इसको 18 तारीख के बाद देखें कभी वीडियो, 19 को देखें, 20 को, 21 को, तब 18 आपके लिए क्या हो चुका होगा, भूत। जैसे 1 मई क्या हो गया, भूत। और आने वाले समय में मैं कहूं 18 के बाद में 19 है, 20 है, 21 है, आज की बात मैं कर रहा हूं। अब हो सकता है वीडियो 19 को देखें, 20 को देखें, 30 को देखें। कहने का मतलब यह है कि 18 मई मैंने लिखा, ये वर्तमान है, और 17 क्या है, 16 क्या है, 15 क्या है, 14 क्या है, ये बीत गया है। इसे हमने क्या कह दिया, इसे भूत कह दिया। और आने वाले समय में 19 है, 20 है, 21 है। आज अगर मैं 18 में खड़े होके ये बात कहूं, तो वह एक तो भूत हो गया और एक भविष्य हो गया। अब इसी 18 तारीख में यदि मैं अभी के समय की बात करूं कि अभी 8 बज रहे हैं, सुबह PM लिख देता हूं, शाम को 8 बज रहे हैं, है ना, 8 बजे शाम है ना, 8 बजे। अब ये रात हो रही है, शाम हो चुकी है। 7 बजे क्या है, सुबह के 4 बजे क्या था, दोपहर के 2 बजे क्या था, तो आप कहोगे कि वह बीत चुका है, वह क्या हो गया, बीत गया, भूत हो गया। और अभी बजेंगे 9, तो 9 क्या हो जाएगा, भविष्य। अर्थात मैं 8 बजे में खड़ा हूं और मैं आज की चर्चा करूं इस 8 बजे की, तो 8 बजे में 60 मिनट है। 8 बजे में कितने मिनट हैं, पूरे 60 मिनट है। इसकी पूरी घड़ी चलिए, 8, 5, 8, 10, 8 ऐसे। तो अभी मैंने 8 की चर्चा की, तो इससे पहले बजा था, ठीक है, 7:59। ये भी क्या हो गया, बीत गया। तो यह क्या है, भूत। और 8:01 की बात करूं, तो यह क्या है, बीत गया, आने वाला समय। तो यह क्या है, भविष्य है। अर्थात अभी अभी मैंने जो बोला वह बीत गया, और जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो आने वाला है, तो वह भविष्य है। वर्तमान नाम की तो कोई चीज ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में 0 ड्यूरेशन होता है, कोई अवधि नहीं होती है। वर्तमान वही है जो हर पल बदल जाए, जो बीत जाए। इसलिए अंग्रेजी में आपको दिक्कत होती है कि अब आपको तो लिखना है। तो मैंने क्या बताया कि वर्तमान क्या है, वर्तमान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट आता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 0 ड्यूरेशन। तो इसलिए जब आप शार्प टाइम की बात करते हो, एक एग्जैक्ट टाइम की बात करते हो, तो उसके लिए एट लिखते हो, एट प्रेजेंट, जस्ट अभी। तो मैंने आपको क्या बोला कि 2 चीजें आप समझ लीजिए। काल को समझने के लिए बड़ा आसान है, आप ऐसे एक तराजू बनाइए, ऐसे, और यहां पे लिखिए आप प्रेजेंट, है ना, वर्तमान। यहां लिख दिया बीत गया, भूत। यहां लिख दिया भविष्य। यह अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए, दोनों के लिए कारगर है, समझ बनाने के लिए, है ना। अब यहां पे मैं 2025 में खड़ा हूं, और मैंने आपको पूरी चर्चा कर दी है 2025 में आज के 8 बजे तक की। अब 8 से ज्यादा हो चुके, बदल चुका है।
मतलब यहां पर शून्य लेकर मैं चल रहा हूं, क्या शून्य, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहे घंटे में हो, चाहे दिन में हो, चाहे ईयर में हो, है ना, 2025 से 26 27 28 29 30 31 32 जितने भी आप ले जाओ। उसी प्रकार से यहाँ बैक साइड जाओगे तो 24 है, 23 है, 22 है, 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, 17, ऐसे चलते जाओ BC में पहुंच जाओ आप। तो आप ध्यान से देखना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि यहां पे मान के चलो 2017 था, फिर 2018 आया, फिर 2019 आया, है ना, फिर 20 आया, ऐसे करके आया। यहां क्या जाएगा 26 27 28 ऐसे करके। अब देखिए ये 17 18 में क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है, जो बीत गया है उसमें क्या है, अवधि है। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, शून्य है, जो हर पर बदल रहा है इसमें। तो इसलिए इसके लिए प्रपोजिशन हमेशा लगती है एट, और जिसमें पीरियड हो, अवधि हो, है ना, यहां से यहां तक की बात हो, ठीक। तो जब पॉइंट की बात करेंगे, दो चीजें होते हैं, एक होता है पॉइंट और एक होता है पीरियड। तो एक बिंदु है, समय है, और एक क्या है आपका पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एक अवधि हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंस का, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस फलाना, सिंस ये, सिंस वो, पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जब बीच में कोई अवधि हो, है ना, अवधि सुबह से शाम, 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 2023 से 24 तक, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन हमेशा लगती है इन, क्या लगती है, इन, जिसमें अवधि होती है उसके लिए इन लगते हैं। और एट किसके लिए लगते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, खासकर प्रेजेंट में ही लगाई जाती है। ये दो चीजें, 4 मैंने प्रीपोजिशन बता दी, एट बता दी, इन बता दी, सिंस बता दी और फॉर बता दी, ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो हमने समझा सबसे पहले किसको, प्रेजेंट को, कि वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं है, किंतु हमें लिखना पड़ता है। तब भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है। तो लिखना पड़ता है, किस किस रूप में लिख सकते हैं हम, सामान्य वर्तमान के रूप में लिख सकते हैं, तात्कालिक के रूप में लिख सकते हैं, पूर्ण के रूप में, संदिग्ध के रूप में और संभाव्य के रूप में। क्या है इनके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हम वर्तमान के 5 रूप लिख सकते हैं। ऐसी क्रिया जो सामान्य रूप से रोज होती हैं, आदतन होती हैं, मोहन रोता है, आदतन रोता है, सामान्य रूप से होती है, इसलिए उसे वर्तमान काल में यदि सामान्य रूप से हो रही है तो सामान्य वर्तमान काल, और यदि वह चल रही है, अर्थात क्रिया प्रारंभ तो हो गई है पर पूर्ण नहीं हुई है, मोहन रो रहा है, तात्कालिक। पूर्ण बिल्कुल जस्ट वाला कॉन्सेप्ट कि अभी अभी रोया है, अभी रोया है, अभी गया है मोहन, अभी अभी पूरी हुई है, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान में हुई, और उसे आप वर्तमान से बता रहे हैं। हालांकि क्रिया पूर्ण हो गई, इसका मतलब वह भविष्य हो गई, लेकिन हमें जब, है ना, न्यूज पेपर पढ़ते हैं ना, तो सारी भविष्य की भूत की घटनाएं आप वर्तमान में पढ़ते हो। चलिए, संदिग्ध क्या होता है, संदिग्ध, देखिए परिभाषा पढ़ेंगे तो संदिग्धता से आपको इतना समझ में आएगा कि कोई कार्य ऐसा जो चल रहा है उस पर आप क्या करें, आशंका जताएं। और संभाव का मतलब कोई कार्य ऐसा हुआ है लेकिन आपको उसकी खबर नहीं थी, आप उसके होने के पूर्ण सिद्धि की संभावना बताएं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 5 रूप में हम वर्तमान को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 रूप में हम भूतकाल को लिखते हैं, ठीक है। यहां तक का देखेंगे, सामान्य भूत, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, फिर आ जाता है संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मदभूत। इसी प्रकार से भविष्य में हम 3 रूप लिखते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्य। आइए इसकी चर्चा करें एक बार, फिर तीनों को इकट्ठे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। चलिए, जैसे वर्तमान काल क्या है। अब वर्तमान की परिभाषा वर्तमान से नहीं लिखी जाती। वर्तमान की परिभाषा के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको समझाना पड़ेगा कि वर्तमान है क्या। वर्तमान का मतलब है हाल फिलहाल में होने वाली घटनाएं, जिनको आप क्रिया के रूप में प्रदर्शित करें। अर्थात क्रिया के जिस रूपांतरण से उसका हाल फिलहाल में होने का बोध हो,
उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आनंद सो रहा है, वर्तमान है। पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो वर्तमान की बात है। लिख रही हो, ये वर्तमान अभी की बात करें कि अभी लिख रही हो, ऐसे। तो यहां देखेंगे कि तीनों क्रियाओं से हमें यह बोध हो रहा है कि यह क्रियाएं हाल फिलहाल में घट रही हैं या हो रही हैं या होती हैं। ठीक, अब इसके भेद हमें पढ़ना है। कितने भेदों को पढ़ना है? कुल 5 भेदों को। इसके बारे में चर्चा करते हैं। भेद पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्या है सामान्य? सामान्य का मतलब जिसे विशेष सुविधा मिलेगा, जो विशेष ना हो वह सामान्य है। जो विशेष ना हो वह क्या कहलाएगा? सामान्य कहलाएगा। अर्थात जब आप किसी क्रिया विशेष का बोध ना हो, वर्तमान काल की क्रिया ऐसी हो जो क्या ना हो, विशेष ना हो, है ना। अर्थात किसी प्रकार की पूर्णता अपूर्णता इस तरीके की बातें ना कही जाए, कोई विशेष रूप का बोध ना हो। आदतन होने वाली क्रियाएं, रोज होने वाली, सूरज उगता है रोज उगता है ना। हम सांस लेते हैं, हम रोज लेते हैं। पंखा चलता है, हाँ भाई रोज चलता है। क्लास लगती है, रोज लगती है। तो आदतन होने वाली क्रियाएं, है ना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज जाते हैं भाई। मोहन नौकरी करता है तो नौकरी करता है, रोज करता है। ऐसी आदतन होने वाली क्रियाएं वही सामान्य रूप है। अर्थात बाकी सब भेद को निकाल दो, जो बचा वो सब सामान्य वर्तमान का। क्रिया के जिस रूपांतरण से उसका सामान्य रूप से वर्तमान में होने का पता चलता है या होने का बोध हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ये मैंने लिख दिया है, हालांकि ये बचकानी हरकतें हैं, फिर भी मैंने लिख दिया, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ता है, ती है, ऐसे अब शब्द मिल जाए। पर इतना ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइए। भाषा सीखने का काम है, भाषा याद नहीं की जाती है ना। नियम कानून याद कर रहे हैं ऐसा नहीं है, भाषा आप सीखिए। मैंने लिंग वचन भी पढ़ाए थे, आपको कोई नियम कानून नहीं पढ़ाए। मैंने आपको बताया लड़का से लड़के बनाए, तो लड़के कैसे बनाए आपने? बहुवचन बनाया। क्या किया है भाई? लड़का लिखा था, बड़ा आ की जगह आपने ए कर दिया, तो लड़के, तो यही नियम है। अब लड़का है क्या? एक तद्भव शब्द है, संस्कृत भाषा के वत्स से बना हुआ। संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? पुल्लिंग संज्ञा है। क्या है अंत में? आकारांत है। अच्छा, तो इसमें क्या लगाया? ए लगाया। अब जितने भी आप उठा लें, जितनी भी तद्भव संज्ञाएं हैं, पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, जिनके अंत में बड़ा आ आता है, आप ए लगा के ही बहुवचन बनाओगे। हो गया नियम। क्यों याद करना भाई? आप लड़का से लड़के बनाते हो, माता से माताएं बनाते हो। अब माता अपवाद में पढ़ा था कि आकारांत है, फिर भी स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें ए जोड़ते हैं। अब आ को हटाएंगे नहीं, ए जोड़ देंगे। कहने का मतलब इतना है कि आप नियम कानून के पीछे मत भागिए। भाषा सीखने का काम है ना। भाषा कोई विषय नहीं है, ठीक, और भाषा सीखी जाती है। देखिए, गरिमा कविता लिखती है। अब आदतन लिखती है भाई, तभी तो लिखा है। लिख रही है थोड़ा ना लिखा है, लिखती है, आदत है भाई। कवि है, सॉरी कवित्री है, लिख रही है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, रोज उड़ती होगी, आदतन उड़ती है, तो हमने लिख दिया। सामान्य रूप ही क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। चलिए आगे आए। तात्कालिक वर्तमान काल, कई जगह अपूर्ण शब्द लिखा हुआ है, तो अपूर्ण का प्रयोग हम भी कर सकते हैं। क्यों नहीं किया? अपूर्णता का मतलब यह होता है कि हमें पता हो कि यह आधी है, अधूरी है ना। अब आपको कैसे पता होगा? हो सकता है आगे चल के पूरी हो जाए, तो हम कैसे बोल दें कि यह पूर्ण होगी कि नहीं होगी? इसलिए अपूर्ण शब्द का प्रयोग आप वर्तमान में नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए प्रयोग होता है तात्काल। तत्काल हम कहते हैं ना, तत्काल टिकट करते हैं, तो इसे कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण शब्द से आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हिंदी भाषा में कोई भी शब्द, मैंने पहले ही बोला, एक दूसरे के पूर्ण पर्याय नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी तो जल, तोय, नीर, वारी, अंबु, जल, पाए, इतने सारे शब्द क्यों बनाया? नीर, पानी के सभी के अर्थ अगर एक ही होते तो इतने सारे शब्द बनाने की क्या जरूरत थी? फिर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सबसून की जगह पानी का एक पर्यायवाची वारी रख दीजिए। रहीमन वारी राखिए, बिन वारी सबसून, वारी गए न उभरे। हाँ, वारी का अर्थ चमक नहीं होता, इज्जत नहीं होता। जल हो सकता है या होता है, तो पानी के जो अर्थ निकलते हैं वो जरूरी नहीं वारी के निकले। इसलिए मैंने आपको कई बार बोला, तो तात्कालिक शब्द का आप प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर होगा। अपूर्ण बोलना गलत नहीं है, लेकिन पूरी सार्थकता भी इसमें नहीं है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, उसे हम तात्कालिक क्रिया। देखिए, यदि किसी कार्य का प्रारंभ का तो बोध हो जाए, किंतु समाप्ति का बोध ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? जो चल रही है उसे ही हम क्या कहेंगे? तात्कालिक कहेंगे। जैसे मीना रो रही है, अब रो रही है, कब चुपेगी हमें नहीं पता भाई,
हो सकता है 10 मिनट और रो, 15 मिनट और रो, 1 घंटे तक रो, सिसकियां भर भर के रो, तो चल रही है क्रिया। तो जब आप क्रिया के ऐसे रूप को लिखते हैं जिसके प्रारंभ का आपको बोध हो जाए किंतु समाप्ति का बोध आप ना कराएं लिखित रूप में, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, तात्कालिक कहेंगे, या आप बोल रहे हैं। क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, वह जा रहा है, ठीक है, हम कपड़े पहन रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हम कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, क्रिया प्रारंभ है किंतु समाप्त नहीं हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। आगे आ जाए। अब देखो लिखा है पूर्ण वर्तमान काल, अर्थात पूर्ण मतलब जो क्रिया पूर्ण हो गई, पर अभी अभी, जस्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जस्ट, क्योंकि आगे अभी ना आपको दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत होने वाली है, आप पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल, फिर ऐसे सर्क हो जाएंगे, अरे यार यही तो हमने पूर्ण वर्तमान में पढ़ा था। एक ही बात है, मैंने इसलिए पहले आपको क्या बताया कि वर्तमान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, पर लिखते हैं हम। अब मोहन आया है तो अभी आया है, तो भाई आपने कहा कि हाँ मोहन आया है, पर उस क्रिया को तो पूर्ण हो चुकी है, और जो पूरी हो चुकी वह तो भूत हो गई, उसे ही हम कहते हैं निकट भूत या आसन्न भूत। आसन्न का मतलब ही होता है समीप, निकट। तो आगे चल के आसन्न भूत पढ़ेंगे। पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में कोई अंतर नहीं है। अंतर तभी है यदि दोनों लिख के दे दिया। अब आपको पहचानना है कि हम आसन्न लगाएं, अगर वैकल्पिक है और आपको टिक लगा दी कि पूर्ण वर्तमान लगाएं कि आसन्न, हालांकि लिख के देगा नहीं वो, लेकिन दे दिया तो आप एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जस्ट वाला। अभी अभी लिखा है तो पूर्ण वर्तमान काल, और अभी नहीं लिखा है तो आप लगा दे क्या, आसन्न भूतकाल। ये मैं समझाऊंगा। और चलिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चले उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है कि वर्तमान में या अभी अभी क्रिया पूरी हुई है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, उदाहरण देखें। वह आया है, मीना आई है, मोहन गया है, ठीक है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, या अभी क्रिया हुई है, ठीक है, मोहन गया है, मीना आई है, कक्षा छूटी है ना, या छूट गई है, ऐसे हम बोलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, है के साथ आप बता रहे हो तो वह क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, परिभाषा में जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मैं आसान तरीके से बता रहा हूं। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, जैसे आप कक्षा में बैठे हो और समय हो रहा है 10 बजे है, आप सुबह 8 बजे क्लास आए थे, 10 बजे हैं, अचानक सर ने लेक्चर लिया और आप पानी पीने के लिए बाहर गए। इतने में मामा जी का फोन आया, और बेटा कैसी हो, बढ़िया हो, हाँ हाँ ठीक है बढ़िया, और मम्मी कैसी है, मम्मी बढ़िया है, क्या कर रही है मम्मी, कि अरे मामा जी मैं तो क्लास में हूँ, है ना, मामा जी मैं तो क्लास में हूँ, मम्मी खाना बना रही होंगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में क्या बनाती है, भोजन बनाती है। तो आपने क्या बोल दिया, मम्मी क्या कर रही होंगी, भोजन बना रही होंगी, कंफर्म नहीं बताया। कब बताओगे, आपकी आंखों के सामने जब बोलोगे कि मम्मी खाना बना रही हैं, क्रिया चल रही है, तो क्रिया चल रही है जब आप देखोगे तब है के साथ बताओगे कि मम्मी खाना बना रही हैं। लेकिन आप कहां हो, कक्षा में, घर पे नहीं हो, तो आपने क्या बोला फोन में कि मम्मी खाना बना रही होगी, तो आपने मम्मी से क्या, मामा से क्या बोल दिया, क्या कर रही होंगी, क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज से निर्णयात्मक पक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने आंखों के सामने वो चीजें देखी नहीं है। हाँ, अमूमन क्या होता है कि 10 से 12 के बीच में मम्मी क्या करती हैं, भोजन पकाती हैं, तो आपने बोल दिया कि खाना बना रही है। यही है क्या, संदिग्ध वर्तमान, अर्थात वर्तमान काल की क्रियाएं, चल रही क्रियाओं पर आप संदेह व्यक्त करें कि इस समय अमूमन ऐसा काम होता है, तो आपने क्या प्रकट कर दिया, संदेह। दो दोस्त हैं, क्लास में बैठे हैं, तीसरा दोस्त बस अड्डे पे खड़ा है और वेट कर रहा है, यार ये अभी तक नहीं आए, पिकनिक में जाना है, कक्षा चल रही है, ठीक है। तो दो दोस्त क्लास में हैं और दो दोस्त स्टैंड में खड़े हैं। अब एक ने फोन लगाया, घंटी जा रही है, उठा ही नहीं रहा। दूसरा वाला कहता है, अरे भाई परेशान मत हो, क्लास चल रही होगी, क्लास चल रही होगी इसलिए कॉल नहीं उठा रहा है। तो क्लास क्या है, कक्षा चल रही होगी, क्योंकि
आपको पता है कि मोहन 10 से 11 के बीच में कक्षा बैठता है, या जो भी समय आप लगा रहे हो उस समय वो फोन नहीं उठा रहा और उस समय वह क्या करता है, क्लास लेता है। हो सकता है वो कहीं और घूम रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, क्लास ही नहीं गया हो सकता है मम्मी आज खाना ना बना रही हो, कहीं पार्टी में जा रही हो, लेकिन आपने अंदाजा क्या मार दिया कि इस समय यह क्रिया हो रही। उसी को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया में वर्तमान में होने, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के क्रिया के होने करने का क्या प्रकट करें, आप शक प्रकट करें, उसे ही हम क्या कहते हैं, संदिग्ध। जैसे माता जी भोजन बना रही होंगी, तो आपने क्या किया, संदेह प्रकट किया। निश्चित रूप से आपने नहीं कहा, इस निर्णायक स्थिति में आप नहीं पहुंचे कि इसे मैं है के साथ लिखूं। है के साथ कब लिखते, जब आप आंखों के सामने देखते, तो इसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान। अब आ जाते हैं संभाव। जिस प्रकार से आपने चल रही क्रियाओं पर संदेह किया, उसी प्रकार से जब आप पूर्ण क्रियाओं पर संदेह करें। कैसे, अब 12 बज गए हैं, भूख लगी है, दोस्त कह रहा है चल भाई घर चल, घर ही में खाएंगे, समोसे वमोसे नहीं खाते। उन्हें कह रहे भाई खा ले, अरे चल, मम्मी ने खाना बनाया होगा, क्रिया पूरी हो चुकी हो, है ना, तो क्या माता जी ने भोजन बनाया हो, क्रिया पूरी हुई हो, उस पर संदेह कर रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं और इतने बजे क्या होता है, 12 बजे हम घर जा रहे हैं और 12 बजे तक क्या होता है, भोजन बन जाता है। चले घर पे, माता जी ने क्या बनाया हो, भोजन बनाया हो, पार्टी में जा रहे हो, अरे चलो ठीक है, वहां पार्टी है, ठीक है, जलेबी बनी हो, रसगुल्ले बटे हो, है ना, तो आपने क्या किया, पूर्ण क्रियाओं पर क्या कर दिया, पूर्ण क्रियाओं पर अंदेजा। अब देखो इसके लिए बड़ा आसान है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, यदि आप कभी भूल जाएं। एक है संदिग्ध, एक है संभाव्य, ठीक है, ये दो हैं। इसको देखें, जब आप तात्कालिक क्रिया पर क्या करें, संदेह व्यक्त करें, संदिग्ध है। जब आप पूर्ण क्रिया पर क्या करें, पूर्ण वर्तमान क्रिया पर क्या करें, संभावना व्यक्त करें कि क्रिया ऐसी पूरी हो चुकी होगी, उसे आप क्या लगा देना, संभाव। भूल जाओ तो याद रखना, तत्काल मर्डर होता है और पुलिस वाले क्या कर लेते हैं, संदिग्ध बना लेते हैं। सीरियल में देखा ना, किसी का मर्डर हो गया, क्राइम पेट्रोल में देखना, मर्डर होता है, सबसे पहले तो देखते हैं इसकी मौत से किसको फायदा है। तो तत्काल मर्डर हुआ और पुलिस के दिमाग में क्या हो गए, संदिग्ध बन गए, इसको भी अरेस्ट कर लो, इसको भी, इसको भी। ऐसे याद कर लो, ट्रिक है कि तत्काल मर्डर हुआ और पुलिस वाले क्या बनाते हैं, संदिग्ध बनाते हैं। समझ में आ गया। और जब पूरा मर्डर हो गया, सब पोस्टमार्टम हो गया, तब क्या करते हैं, संभावना जताते कि ये हो, इसने किया हो, इसने किया होगा, या इसने, ऐसे। समझ में आ गया। तो पूर्ण क्रियाओं पर संदेह व्यक्त करना बड़ा आसान है। परिभाषा में थोड़ा सा ये हो जाता है कि परिभाषा में समझना थोड़ा सा कठिन है, जटिल है, इसलिए आसान भाषा में आप समझाया। संभाव्य का अर्थ होता है संभाव्य, या जिसकी पूर्ण सिद्धि की संभावना हो, इसे वर्तमान काल। जैसे मान के चलो, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप रह रहे हो इंदौर में, ठीक है, और आपकी मामा जी आ रहे हैं इंदौर। मम्मी का फोन आया कि बेटा स्टेशन चले जाना, मामा जी फलाने बजे, इतने 4 बजे आ रहे हैं। कितने बजे, 4 बजे आ रहे हैं, तो उनको ले आना, उनको ले आना। तो आपने कहा ठीक है। आपका दोस्त 3 बजे फोन बोलता है, चल भाई क्लास में बैठे हो, बोलते चल भाई मामा जी आ रहे हैं तेरे, ले आते। उसका भी जुगाड़ है भाई, मामा जी आ रहे हैं, पैसे ऐसे देंगे, खर्चा पानी है ना। तो उसने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, मामा जी आ रहे हैं, ले आते हैं। कितने बजे, 3 बजे। मामा जी आने वाले कितने बजे हैं, 4 बजे। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अरे नहीं, अभी नहीं, मामा जी आ रहे होंगे। मामा जी क्या कर रहे होंगे, आ रहे होंगे। आपने क्या बोला, क्यों, क्रिया अभी पहुंचे नहीं है, तो अभी क्या है, चल रहे हैं, आ रहे हैं और आ रहे होंगे।
3 बजे की कहानी थी, अब अचानक 4:15 हो गए। कितने बज गए? 4:15। अब 4:15 बज गए, आपके दोस्त अरे बाप रे 4 बजे मामा जी आने वाले थे, अरे भाई जल्दी चल, मामा जी आ गए हों, मामा जी आ गए हों, जल्दी चल, खड़े होंगे कहां पर? स्टेशन में। जरूरी नहीं, हो सकता है होटल लेके चले गए, या हो सकता है ट्रेन 1 घंटे लेट है और वो आने वाले 5 बजे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने संभावना, क्यों? क्योंकि इनके आने का टाइम 4 बजे था और आप क्या देख रहे हो? 4:15 बजे आपका, तो क्रिया पूरी हो चुकी होगी, उस पर संभावना नीचे वाले ने व्यक्त किया। तो इसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य। वर्तमान में क्या कहते हैं? संभाव्य कहते हैं, और इसे कहते हैं हम संदिग्ध। समझ में आया? बड़ा आसान है बेटा, आसान तरीके से एक एक नंबर दे के चले जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए आगे आ जाए। अब इसको मैं एक ही शब्द में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है? वर्तमान में हमने क्या पढ़ा? जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं कि माता जी भोजन बनाती हैं। बहुवचन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आदर्श सूचक शब्द है, इसलिए बहुवचन लिखते हैं। तो सामान्य वर्तमान में माता जी ने भोजन, माता जी भोजन बनाती हैं। भोजन बनाती है मतलब आदतन बनाती है, रोज बनाती है ना? अभी रोज क्या है? बनाती हैं। अब आप गए घर तो देखा कि माता जी क्या कर रही है? भोजन बना रही हैं। तो आपने लिखा माता जी भोजन बना रही, माता जी भोजन बना रही है। तो सबसे पहले आपने सामान्य रूप बताया आदतन, और फिर आपने क्या बोला कि क्रिया चल रही है, माता जी भोजन बना रही है। फिर पूर्ण में क्या लिखा? दोस्त आया है तो आपने कहा माता जी ने भोजन बनाया है, ठीक है? संदिग्ध में क्या है? माता जी ने भोजन बनाया हो, ठीक है? सॉरी, माता संदिग्ध में लिखना है अपन को, माता जी भोजन बना रही होंगी, माता जी भोजन बना रही होगी, ठीक है? संभाव्य में क्या लिखेंगे? माता जी ने भोजन बनाया होगा, माता जी ने भोजन बनाया होगा। यहां तक समझ में आया? मैंने ये लिख दिया, सारे रूप हैं, परिभाषा मैंने बताई। अब याद रखिएगा संदिग्धता जो है, 2 चीज याद रखिएगा। अब ये कैसे याद करें कि भूतकाल के 6 हैं और भविष्य के 3 हैं। संभावना आगे की बताई जाती है या वर्तमान की बताई जाती है? तो संभाव्य कहां जाएगा? यहां पर। और संदिग्धता, संदिग्धता मतलब क्रिया हो चुकी है तब, तो ये क्या आ जाएगा? संभाव्य उठकर कहां जाएगा हमारे पास में? सॉरी, संदिग्ध उठ के कहां जाएगा? भूतकाल में। तो सबसे पहले सामान्य, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य भूतकाल में मैं क्या लिखूंगा? अब भूतकाल में कोई क्रिया आदतन हो रही होंगी, तो मैं यहां लिखा कि माता जी भोजन बनाती थी। अब क्या लिख रहा हूं मैं? दूसरे पेन से लिख देता हूं। मैंने लिखा माता जी, माता जी भोजन बनाती, अब नहीं बना रही, लड़के की शादी करा दी, अब बहू आ गई है ना, तो बहू बनाने लगी। यही है, समाज ही है ऐसा, क्या करूं, है ना? एक जगह पढ़ा मैंने, महिला बाल विकास के लिए, महिला बाल विकास का बड़ा अच्छा लेख था, हमारी माता जी उसी में है।
तो उन्हीं के सेक्टर में कहीं लिखा हुआ था, नहीं पैदा होने दोगे बेटियां तो किसकी हाथ की खाओगे रोटियां। अब बताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, और उसमें लिखा क्या है आपने एक दीवार में, नहीं पैदा होने दोगे बेटियां तो किसकी हाथ की खाओगे रोटियां। तो बेटियां रोटी बनाने के लिए बस पैदा करते हैं क्या? मतलब एक सोचने वाली बात है, मतलब मानसिकता देखो आप, है ना। चलो आए बात करते हैं, विवादित स्टेटमेंट नहीं देना। चलिए, माता जी भोजन बनाती थी, ठीक बात अब सोचने की, बहुत बड़ी बात है, महिला बाल विकास, है ना, और उसका ये नारा है। और भी कुछ लिख सकते हैं, तो भाई इसके पीछे की मानसिकता तो देखो आप, क्या मानसिकता होगी, सोचने वाली बात है। ठीक है, माता जी भोजन बनाती थी, ठीक। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट, जैसे हम पढ़ते हैं ना समास में, मरणासन, मरण के निकट जो रहता है उसे हम मरणासन कहते हैं, ठीक है। तो आसन्न का मतलब होता है निकट भूत। निकट भूत मतलब जो अभी अभी भूत बना है, मतलब अभी जस्ट वाली क्रिया हुई है। तो यहां पे भी लिखेंगे हम, माता जी ने भोजन बनाया, या कई जगह है भी लिख सकते हो आप, चिंता मत, माता जी ने भोजन बनाया या बनाया है, ये दोनों रूप में देखा जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा पूर्ण में, कि माता जी ने अभी भोजन बनाया है, यदि दोनों को इकट्ठे दिया है और वो लगवाना चाहता है आपसे क्या पूर्ण वर्तमान काल, तो वो लिख के देगा अभी, अन्यथा दोनों ही स्थिति में वह आसन्न भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है, या फिर दोनों स्थिति में अगर है अभी नहीं लगा तो फिर आप आसन्न लगाएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता इसको लगाएंगे, अगर अभी नहीं लिखा है तो अभी अभी, है ना, जस्ट वाला कॉन्सेप्ट, और लिखा है तो आप पूर्ण में लगाइए। फिर पूर्ण, माता जी ने भोजन बनाया था। मैं एक शब्द लिख के आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो, पहले माता जी भोजन बनाती हैं लिखा आपने, और भूतकाल में क्योंकि अब नहीं बनाती, बहू बनाती है, तो बहू बनाती है तो अब क्या कहते हैं, पहले मोहन ने बोला कि माता जी भोजन बनाती थी लेकिन अब नहीं बनाती, क्योंकि बहुत उनने भी सेवा कर ली, अब वही सेवा बहू कर रही है ना, ऐसे। चलिए, माता जी ने भोजन बनाया था, अब ये पूर्ण हो चुकी है ना। और अपूर्ण कि भाई मैं उसके घर में गया था और उस समय माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, तो माता जी भोजन बना रही, माता जी भोजन बना रही थी। हमने उस समय गए, जब कल हम मोहन के यहाँ गए थे या पिछले साल हमने गए तो हमने देखा कि उस समय क्या था कि माता जी क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब जब आप भूतकाल की क्रिया के बारे में ऐसे चर्चा करें कि जो उस समय चल रही थी पूरी ना हुई, जैसे। संदिग्ध में क्या है, अब एक सबसे अच्छी बात है, यहीं तक समझाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं। इस संदिग्ध वर्तमान काल लिखा है, यह संदिग्ध भूतकाल है। अब आपको भूतकाल का जो संदिग्ध होगा वो वर्तमान के संभाव जैसा प्रतीक होगा, और इसमें दो अंतर है, यहां होगा लिखोगे और यहां पर हो लिखोगे। क्या लिखेंगे, माता जी ने भोजन बनाया हो, क्रिया पूरी हो चुकी है, उस पर कर रहे हैं। अब यदि दोनों आ जाएं तो कैसे होगा, आप कहोगे सर हो और होगा पहचान लेंगे, पर कई बार ऐसा होगा कि यदि संदिग्ध में नहीं लिखा है और केवल संभाव वर्तमान काल में पूछा है तो हो और होगा दोनों लिख के आ सकता है। मतलब जिस प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल लगभग एक से होते हैं, उसी प्रकार से, क्योंकि यह पूर्ण क्रिया पे ही संभावना व्यक्त होती है, तो संदिग्ध भूतकाल और वर्तमान का संभाव लगभग एक सा होता है। यदि साथ में पूछ लें तब के लिए बता रहा हूं, संदिग्ध भूतकाल में हो देखना है और संभाव वर्तमान काल में होगा देखना है आपको, ठीक है। यदि दोनों एक साथ आ जाते हैं तब के लिए मैं बताया, यह है हेतु मध्य भूतकाल। इसके बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि एक नया विषय है। इतने तक मैंने ये वर्तमान के बारे में बताए, उसके बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से संभाव के बाद में आ जाते हैं भविष्य में। भविष्य की हर घटना संभावित है, याद रखिएगा। कल क्या होने वाला है कितनी भी आप गारंटी लिख लो, कल मैं पढ़ाऊंगा मेरी कक्षा मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है साहब,
4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है, ये सोच लो आप, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भविष्य में कोई भी क्रिया है, इसलिए कहते कल पर आश्रित कभी मत हो। हमें क्या पता कल है कि नहीं है भाई। जीवन जियो, भगत सिंह ने कहा ना, जीवन जियो ऐसे कि कल ही मरना है ना। अब जैसे मैं कोई कपड़े वपड़े लेके आता हूँ, आज भी कल चर्चा हो रही थी तो मैंने एक हंजा है, मैंने उसको कपड़े वपड़े दिलाए। मैंने कहा यार तुम फॉर्मल क्यों नहीं पहनते हो, अच्छे कपड़े तो हैं, कल दिलाए थे। कहते अरे मामा जी वो रखे हैं थोड़ा सा बाद में पहनने के लिए। मैंने कहा बाद में कब? बोले अरे वो अच्छे अच्छे समय में, मतलब जैसे कभी सेमिनार करने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तब पहनेंगे। तो मैंने कहा तेरे को बड़ा इतनी श्योरिटी है भाई। मैंने कहा मैं तो जिस दिन लेके आता हूँ उसी दिन उपभोग कर लेता हूँ भाई उस चीज़ों का, मुझे क्या पता भाई कल मैं रहूँ ना रहूँ, तो आज ही है, ठीक है। इसलिए मैं कल के ऊपर कोई चीज़ ही नहीं छोड़ता, कहने का मतलब ये है। इसलिए बैकअप भी मैं बना के चलता हूँ कि कल को अगर मैं ना रहूँ तो आपको पर्याप्त वीडियो मिल जाए, है ना। ऐसे भी सोचे तो भविष्य की सारी घटनाएं क्या होती हैं, संभावित होती हैं। सामान्य भविष्य काल मतलब सूरज उगेगा, जैसे आज उगता है, पहले उगता था, है ना। अब मान के चलो एक समय सूर्य नष्ट हो गया, आपने कल्पना बना दी, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, सूरज उगता था। भविष्य में ऐसी घटनाएं आदतन होती थी, अब नहीं होती। ऐसे जैसे माता जी भोजन बनाती थी, आदतन बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाती। उसी प्रकार से, ठीक है, आप भविष्य में जब जाओगे तो आप सूरज उगता उगेगा, तो गा गी गे से बताते हो। तो जैसे माता जी भोजन बनाएंगी, क्या लिखेंगे, माता जी भोजन बनाएगी, है ना। माता जी भोजन बनाएंगी, आदतन बनाती हैं तो भाई कल भी बनाएंगी। ऐसे हमने संभावना व्यक्त कर दी। संभाव्य क्या है, इसमें आप शायद, हो सकता है, आप जितने भी शायद करके शब्द बोलते हैं, हो सकता है, लगता है, ऐसे आप बोलते हो, है ना। शायद कर बारिश हो, लगता है आज मोहन नहीं जाएगा, हो सकता है सर कल ना पढ़ाएं, ऐसे हो सकता है, शायद, ऐसे आप बोलते हो, उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्य काल। इतने भेद हैं, दो की चर्चा मैं बाद में करूंगा। ये मैंने पूरी एक तालिका बनाई है ताकि आप इससे अंतर समझ पाएं परिभाषाओं के लिए। चलिए आइए भूतकाल की चर्चा करते हैं। भूतकाल में, भूतकाल क्या है, भूतकाल 6 भेद हैं, है ना। भूत कब बनते हैं, जो दुनिया में चला गया वो भूत हो गया, वो भूत बन जाता है। तो जो बीत गया वो भी क्या है, भूत ही है। तो भूत 2 शब्द से, भूत का मतलब होता है बीत गया जो, और काल तो आपको समय है, समय इसका आधार है। तो बीता हुआ समय अर्थात क्रिया के जिस रूप से या जिस रूपांतरण से बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। बड़ा अच्छा सा, जैसे रमेश पटना गया था, पढ़ता था, किया था, थी, थे, इससे ही आप बताते हो। चलिए आगे बढ़ जाएं, भेद देखते हैं। अब सामान्य भूतकाल, फिर से मैंने बोला विशेष समय का बोध रहा हूं, आराम से खाना बनाती थी, मोहन जाता था, मोहन पढ़ता था, मोहन, ठीक है, किसान हमारे साथ घूमता था, अब नहीं घूमता भाई, शादी हो गई, बदल गया, ऐसे हो ना, शादी के बाद बदल जाते हैं। तो ऐसे अपन ने बोल दिया। नेताजी ने भाषण दिया, मीना ने पुस्तक पढ़ी, गई, है ना, या सूरज उगता है, था, पहले था से भी बता सकते हो, दिया, पढ़ी, गई से भी बता सकते हो, था से भी बता सकते हो, थी से भी बता सकते हो, याद रखिएगा। लेकिन पूर्ण के लिए इन्हें लगाते हैं। जैसे उगता था, आदतन, जब आदतन आप बताओगे, आदतन कोई क्रिया हो रही थी, ठीक है, उसके लिए आप आदत के लिए था, थी और थे का प्रयोग करेंगे, है ना, आदतन के लिए, याद रखिएगा। अन्यथा आप किससे बताओगे, गई, पढ़ी, है ना, जाती, ऐसे बताएंगे। था, थी से भी बता सकते हो, लेकिन आदतन चीज है कि भूतकाल में ऐसी घटनाएं आदतन होती थी, तो उसके लिए आप क्या बताओगे, था, थी, थे, इससे बताओगे, ठीक। तो आगे बढ़े, सामान्य भूतकाल। अब आ जाते हैं आसन्न भूतकाल, जिसे निकट भूत कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल में कोई अंतर नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। किताबों देखोगे, उदाहरण सब कुछ एक से हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से देख, दोनों में बहुत अंतर है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बोलने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए मैंने पहली कक्षा के पहले ही बता दिया कि वर्तमान नाम की कोई चीज होती ही नहीं, कोई भी चीज नहीं है वर्तमान नाम की चीज। वर्तमान वही है जो हर पल बदल जाए। जो अभी अभी मैंने बोला वो भूत हो गया, और जो मेरे दिमाग में चल रहा है अभी बोला नहीं है वो भविष्य है, और मैं जो बोल रहा हूं वो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, समय बीत रहा है,
तो वर्तमान नाम की क्योंकि जीरो ड्यूरेशन है, इसमें कोई अवधि नहीं होती है ना, पर लिखना पड़ता है। चलिए, आसन्न का अर्थ होता है निकट, क्रिया के अभी अभी निकट भूत, मतलब अभी अभी भूत बनी है ना। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया या मैंने आम खाया है, तो खाना खा भाई खा लिया है ना, क्रिया पूरी हो गई, निपटा दिया आपने आम को, ठीक है। सोकर उठी हूं, उठ तो गए हो ना, क्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। कमल गया है, तो वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूत में कोई अंतर नहीं है, ठीक। बाद में मैं बताऊंगा कब होगा, अभी अभी का कॉन्सेप्ट है, बस याद रखिएगा। अपूर्ण भूतकाल, यदि कभी आसन्न और पूर्ण वर्तमान काल एक साथ पूछ ले, तब मैंने बोला कि आप अभी अभी वाला कॉन्सेप्ट, जस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, पूर्ण वर्तमान में लगा देना, और नहीं दिया है तो आसन्न में लगा देना। अन्यथा बाकी के लिए तो आप ओपन है कि आसन्न भी लगा सकते हो, पूर्ण वर्तमान भी लगा सकते हो। चलिए, अपूर्ण भूतकाल, वही बोला कि भूतकाल की क्रिया के ऐसे बारे में बताने कि भाई रमेश के यहाँ कल गया था, और पिताजी धर कुचरा दे रहे थे तो पिट रहा था, तो हम आके आज दूसरे दिन मित्रों से बताते हैं, अरे कल मैं मोहन के यहाँ गया था, मोहन पिट रहा था। क्या कर रहा था? मोहन पिट रहा था, तो क्रिया चल रही थी। कल मीना के यहाँ गए, मीना खा रही थी। श्याम के यहाँ गए, श्याम रो रहा था, है ना। तो ऐसी बात है। चलिए, क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी था। अर्थात पूर्णता का बोध कराएं आप, और अपूर्णता का बोध कराएं। पूर्णता, प्रारंभ का आपने बोध कर दिया और समाप्ति का आपने बोध नहीं करा। मोहन घूम रहा था लिखा है, खेल रहा था, पढ़ रहा था, क्रिया चल रही थी। आ जाइए, अगला है पूर्ण भूतकाल, ठीक है। क्रिया, अब देखो गलत है, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, देख लेंगे, काट देता हूं मैं इसको। उदाहरण, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भूतकाल में कार्य की पूर्ण होने का स्पष्ट बोध हो, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात जब आप भूतकाल की क्रिया की आप चर्चा करें और एक समय में एक पर्टिकुलर क्रिया के बारे में बताएं कि ऐसा हुआ था, है ना। मोहन पिटा था, मीना ने खाना खाया था, पूर्ण हो गई क्रिया। हम घूमने गए थे, मैंने परीक्षा दी थी, है ना। हम लोग नीट का एग्जाम दिए थे, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यही शब्द लिखेंगे, जैसे माता जी ने भोजन बनाया था। भाई मोहन के यहाँ गए थे हम, है ना, और उसके यहाँ पहुंचे तो उस दिन क्या किया था? माता जी ने भोजन बनाया था, भाई हमने खाया था, है ना। मीना बाजार गई थी, तो मीना बाजार गई थी, तो क्रिया स्पष्ट बोध हो रहा है कि भूतकाल में ऐसी क्रिया क्या हुई थी? संपन्न हुई थी, ठीक है। चल आगे बढ़े, बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। संदिग्ध भूतकाल चर्चा की है, क्या लिखा है? मोहन गया होगा, गई होगी, छूट चुकी होगी, हो चुकी होगी, दुकानें। भूतकाल की क्रिया कि जिस रूप से कार्य के अनिश्चितता अर्थात संदेह प्रकट हो, उसकी किस में? संदिग्ध की बात कर रहे हैं। संदिग्ध भूतकाल की कोई ऐसी क्रिया जिसके पूर्ण होने पर क्या हो? संदिग्धता प्रकट हो, ठीक। तो होगा, होगी। अब जैसे मम्मी ने कहा कि जा बेटा धनिया ले आना, रात को 10 बज रहे हैं, आपने क्या बोला? अरे मम्मी दुकान बंद हो गई होंगी, बंद हो गई होंगी। अब वो बंद हो गई होगी क्योंकि आप 10 बज गए हैं, आपको पता है इतने बजे बंद हो जाती है, फिर भी मम्मी ने कहा नहीं जा एक बार देख के आ, ऐसे। तो क्रिया की पूर्ण सिद्धि का आप बोध कराएं कि ऐसी क्रिया हो चुकी होगी, लेकिन आप किससे बता रहे हो? आशंका से, है ना। तो यहां पर होगा, होगी, होंगे ऐसे शब्द का प्रयोग होगा। तीसरा, है ना, कौन सा? होगा, होगी, होंगे ऐसे शब्द से प्रयोग करते हैं। और वर्तमान के लिए आप हो शब्द लगाते हो। क्या लगाते हो? अंतर है। अन्यथा कब? जब दोनों साथ में दिए हो, और अगर सेपरेट दिए हैं तो दोनों को आप क्या लगाओ? संदिग्ध भूतकाल लगाओ या वर्तमान में संदिग्ध संभाव वर्तमान लगाइए, दोनों एक ही बात है। चलिए, हेतु हेतु मदभूत, देखो बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट। हेतु का मतलब होता है कारण।
भूतकाल में कोई ऐसी क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारी चर्चा हुई, यार मोहन के यहाँ पार्टी में जाना है, मैं नहीं जा पाया, तो कहते ठीक है भाई मैं जाऊँगा, तो एक दोस्त चला गया या नहीं गया, जो भी है मुझे खबर नहीं। दूसरे दिन मुलाकात हुई, और भाई कैसी रही पार्टी? अरे यार मैं जाता। क्या बोला मैंने? अरे यार मैं जाता। आपने जैसे ही ये शब्द बोला, इससे तुरंत समझ में आ गया कि आप नहीं गए हो। 10 तक 12 तक हमने पढ़ाई की किसी मित्र के साथ में, हम बाहर चले गए और ये, और भाई तू बता कैसी रही पढ़ाई, क्या कर रहा है? अरे यार मैं पढ़ता, मतलब आप पढ़ नहीं पाए हो। मैं जाता, मैं पढ़ता, एक शब्द में इसलिए बता रहा हूं, कई बार होता है लिख के आ जाता है। ठीक, क्या लिखता? मोहन पढ़ता, ठीक, खत्म। मोहन पढ़ता, इसका मतलब वह पढ़ नहीं पाया। मैं खाता, मतलब मैं खा नहीं पाया। एक शब्द में अगर बिल्कुल एक छोटे से सेंटेंस में पूछ ले, अगर दो उपवाक्य के साथ ना पूछे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने एक शब्द में बताया। हालांकि दो क्लॉज है, मतलब दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि फिर आसान हो जाता है पहचानना। पर परीक्षा में हमेशा लिख के देखता है मीना पढ़ती, मीना पढ़ती। अब पहचानो इसको, मीना पढ़ती, इसका मतलब मीना ने पढ़ाई नहीं की है। ठीक, हम कब बोलते हैं? मैं जाता लेकिन जा नहीं पाया, तो इतना ही बस लिख दिया, मैं जाता। हम बोलते थे ना कई बार, अरे यार मैं जाता, फिर खत्म। इसका मतलब तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये गया नहीं है। तो आप इस शब्द का ऐसे जब आप छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करते हो, इससे हमें पता करना पड़ेगा कि यह क्रिया होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। अर्थात भूतकाल की क्रिया का वह रूप जो किसी कारणवश होते होते नहीं हो पाई। हेतु किसी कारणवश ना हो पाना, हेतु मदभूत कहलाता है। देखिए परिभाषा लिखी होगी, क्या लिखा? हेतु का अर्थ है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का बोध हो, वहां हेतु मदभूत हो। देखिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, देखो होती है ना। यदि मैं आता तो वह चला जाता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर तो कर रही है, पर एक क्लॉज में भी या एक उपवाक्य, छोटा सा एक वाक्य लिख के भी देता है और पहचानने को बोलता है कि बताइए। तो बड़े आसान तरीके से आप पहचान सकते हो, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं भविष्यकाल की बात करते हैं। आने वाले समय में भविष्य में होने वाली क्रियाओं से भविष्यकाल कहते हैं, है ना। कि आने वाले समय में जो भी क्रिया होने वाली है उसकी संभावना आप बताते हो, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, ऐसे हमने कर दिया। भेद है 3, ठीक है, सामान्य, संभाव्य और हेतु मद भविष्य। ठीक, बड़े आसान है। चलिए आ जाते हैं, क्या है भेद? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का बोध हो, वही है ना। घिसा पिटा, आदतन होने वाली क्रिया। कैसी होनी? आदतन होने वाली क्रियाएं ये क्या कहलाती है? भविष्य की ऐसी क्रियाएं जो आदतन हो, अमूमन हो, है ना। तो ऐसे हम करते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर से बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, है ना। गा गी गे ऐसे मिल जाते हैं, तो समझ जाइए वह समान है। चलिए आ जाते हैं संभाव्य भविष्यकाल। बड़ा आसान है। शायद, शायद, हो सकता है, लगता है। लगता है आज बारिश होगी, संभावना। हो सकता है मीना इस साल पढ़ने बाहर जाए। लगता है आज बारिश होगी, लगता है आज क्लास नहीं लगी थी, हो सकता है सर हमें मारे। तो संभावना आप व्यक्त कर रहे हो। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इन क्रियाओं में निश्चित नहीं पता चलता कि इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, निश्चित रूप से नहीं होता। हेतु मद भविष्य बड़ा आसान है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। भविष्य की क्रिया के जितने भी ऐसे रूप हैं जो किसी एक का होना दूसरे के होने पर, यहां पर 2 क्लॉज ही लिखे जाएंगे, 2 उपवाक्य ही लिखे जाएंगे, है ना, समुच्चय बोधक के माध्यम से, याद रखिएगा। तो जैसे यदि छुट्टियां होंगी, यदि छुट्टियां होंगी तो मैं कहां जाऊंगा? आगरा जाऊंगा। छुट्टी नहीं हुई तो आगरा भी नहीं जाएगा। इस क्रिया के होने पर ही है क्रिया क्या होगी? संभव होगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, मेहनत करोगे तभी ये फल मिलेगा, तो ये क्रिया होगी तब ये होगी। वह आए तो मैं जाऊं, ये क्रिया होगी तो ये होगी। वह कमाए तो मैं खाऊं, मोहन आटा लाएगा तो मैं रोटी बनाऊंगा, ऐसे।
तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ लिया, क्रिया को पूर्ण रूप से हमने पढ़ लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आशा करता हूं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो करना है वो भी करें। पढ़ लीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, ठीक है, किसी और चीज़ का। मैंने बहुत समय से प्लानिंग की थी, बहुत सारी चीज़ें, कि हिंदी को लेकर जो मेरा प्रेम है, जो स्नेह है, और मेरे लिए ये भाषा केवल भाषा नहीं है, ठीक है, मेरे लिए ये माँ है, मेरी पहचान है, मेरा सब कुछ है। अगर देखा जाए विगत कुछ वर्षों में जितने भी लोग जानते हैं तो मुझे हिंदी के नाम से जानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए कभी नाम नहीं लिखता, नाम बोलता भी नहीं, कि जाने तो मुझे इसी नाम से जाने, है ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।